और आपका समय स्टार्ट होता है अब। Hi everyone, this is Pawan and you are watching my YouTube channel Torsia Way to Success। यह आवर्त सारणी का सेकेंड वीडियो है। जिन्होंने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है आप लोग उसे देखिए। एंड यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए वो सभी क्वेश्चन रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। एंड जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो मैंने वहां पर डेट स्टैम्प भी दे दिया ताकि आप लोग देख सके कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया एग्जाम में। अब हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह तत्व जिसका तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संबंध का मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। और आपके ऑप्शंस हैं ए सिलिकॉन, बी क्लोरीन, सी मैग्नीशियम एंड डी सोडियम। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, तो फिर भी हमारा आंसर क्लोरीन ही होता है। मैं आपको आवर्त सारणी दिखा देता हूं ताकि आपको कुछ बातें क्लियर हो सके। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में, यह है आवर्त, ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं ये आवर्त है। तो हमारे आवर्त सारणी में टोटल कितने आवर्त होते हैं? 7। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम लोग कहते हैं पीरियड, या हिंदी में हम लोग इसे वर्ग कहते हैं। तो टोटल कितने वर्ग हैं? 18। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या बढ़ता है, यहाँ पर आप देख लीजिए। आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। और मैंने कुछ फैक्ट लिखा है वो आपको याद होना चाहिए। वो क्या है देख लीजिए। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सीजियम। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। और सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका होता है? हीलियम का। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? क्लोरीन का। ये आपको याद होना ही चाहिए। और ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं इन पर बहुत सारा क्वेश्चन आप आगे देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए सिलिकॉन, बी सोडियम, सी आर्गन एंड डी क्लोरीन। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्गन। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक का मतलब है परमाणु संख्या बढ़ने पर उसका आकार क्या होता है? घटना शुरू हो जाता है। मैं आपको आवर्त सारणी दिखा देता हूं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? परमाणु का आकार घटता है। और हमसे सवाल में बोला गया था तीसरा आवर्त में, तो ये तीसरा आवर्त है। इसका हम लोग अंतिम तत्व देखते हैं कौन सा है? आर्गन है। इसलिए आर्गन का परमाणु का आकार छोटा था। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घट रहा था, तो वही प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगी। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पर आप देखिए, बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी? यह घटेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता डिक्रीज हो रही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्न में से किस समूह के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है? और आपके ऑप्शन है ये, आप इसे खुद से देख सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा तो थोड़ा समय एक्स्ट्रा लग जाएगा। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आइए समझिए। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 30 तक परमाणु संख्या याद होना ही चाहिए। तो ये हम लोग देखते हैं, लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3, तो हम लोग इसे कैसे ब्रेक करेंगे, 2 और 1 के रूप में। इसी प्रकार से सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, तो 11 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, 2 8 1। अगर आप लोग के मन में ये डाउट आ रहा है कि मैं इसे लिख देता हूँ 2 और 9, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरे कक्षा में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसी प्रकार से पोटासियम का परमाणु संख्या होता है 19, और 19 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, 2 8 8 1 के रूप में। यहाँ हम लोग देख सकते हैं प्रत्येक के अंतिम घर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। और अंतिम घर में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वह उसका ग्रुप बताता है, वह उसका समूह बताता है, इसलिए ये इसका आंसर हुआ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस तत्व में इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए क्लोरीन, बी सल्फर, सी फ्लोरीन, डी आयरन, Fe। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Fe। ऐसा क्यों हुआ, आइए हम लोग समझते हैं। कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, उसे हम लोग मेटल कहते हैं, धातु कहते हैं। और कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसे गेन करता है, उसे हम लोग अधातु कहते हैं। तो इसे हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ क्लोरीन से। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, तो 17 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, 2 8 7 के रूप में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्लोरीन क्या चाहेगा कि इसके अंतिम घर में कितना इलेक्ट्रॉन पुट जाए, 8 पुट जाए। तो यह क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, अधातु हो गया। इसी प्रकार से हम लोग सल्फर को भी देख लेते हैं। इसका परमाणु संख्या है 16, और इसे हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, 2 8 6 के रूप में। ये भी क्या चाहेगा कि इसके अंतिम घर में 8 पुट जाए। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, किसी से 2। तो ये ग्रहण कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, अधातु हो गया। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या है 9, तो 9 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, 2 और 7 के रूप में। ये भी चाहेगा 8 पुट जाए, तो ये क्या करेगा, एक ग्रहण करेगा। ये तीनों ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये तीनों अधातु हुआ, और बचा मेरा ऑप्शन डी, Fe। तो ये धातु हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 4 एलिमेंट दे दिया गया है और उसका परमाणु संख्या, और हमसे पूछा गया है इनमें से किसमें सबसे अधिक धात्विक गुण होगा, किसमें धातु का गुण सबसे ज्यादा होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं A16, B17, C11 और D13। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11। ऐसा क्यों हुआ, आइए समझते हैं। यहां मैंने लिखा है आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने का मतलब हुआ परमाणु संख्या का बढ़ना। और आवर्त सारणी में जैसे जैसे आवर्त में परमाणु संख्या बढ़ता है, धातु का गुण कम होने लगता है। इसका मतलब यहाँ देखिए परमाणु संख्या बढ़ रहा है, 11 से क्या हुआ, 13, मतलब कि इसमें धातु का गुण कम होगा। इसी प्रकार से इसमें धातु का गुण कम होगा, और इसी प्रकार से इसमें भी धातु का गुण सबसे कम होगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 11, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है। मतलब कि हमसे यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, और ऑप्शंस है
ए लिथियम, बी कार्बन, सी फास्फोरस और डी आर्गन। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, वो आपको याद रखना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कार्बन नन मेटल अधातु है। और अगर सवाल में हमसे ये पूछा जाता कि ऐसे अधातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? कार्बन। और अगर सवाल में आपसे ये पूछा जाए वैसे एलिमेंट का नाम बताइए, वैसे तत्व का नाम बताइए जिसका गलनांक सबसे अधिक है, तो भी हमारा आंसर कार्बन ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये रहेगा ऐसे धातु का नाम बताइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए मैंने कहा है धातु मेटल जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है, तो हमारा आंसर होगा टंगस्टन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह समूह या ग्रुप जो प्रथम आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को दर्शाता है। मतलब कि हमसे यहाँ पर आयनीय ऊर्जा का सही क्रम पूछा गया है और आपके ऑप्शन हैं ये। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर ये कैसे हुआ। तो इसके लिए आपको इसका परमाणु संख्या याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था 30 तक तो आपको परमाणु संख्या याद होना ही चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेरिलियम से। तो बेरिलियम का परमाणु संख्या होता है 4। तो हम लोग इसे कैसे तोड़ेंगे? 2 2। अब हम लोग तोड़ेंगे मैग्नीशियम को। तो मैग्नीशियम का होता है 12। तो 12 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 2 8 2। इसी प्रकार से कैल्शियम का होता है 20। तो 20 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 2 8 8 2। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है, ठीक है। और कितना है? 2। किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वह उसके ग्रुप के नंबर को बताता है। इसका मतलब कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम किस ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 2। और ग्रुप में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं परमाणु संख्या बढ़ रहा है। मैं आपको आवर्त सारणी दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये किस ग्रुप में है? सेकेंड ग्रुप में। और ऊपर से नीचे आ रहा है। और मैंने बताया था कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। इसका मतलब हुआ सबसे अधिक बेरिलियम में होगा, उसके बाद मैग्नीशियम में, उसके बाद कैल्शियम में। और इसी को यहाँ पर सिंबल के रूप में लिखा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि आप किस प्रकार से ग्रुप को याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है। निम्न में से किस तत्व को वुल्फ्रम के नाम से जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए वेनेडियम, बी जर्मेनियम, सी टाइटेनियम और डी टंगस्टन। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है डी टंगस्टन। और टंगस्टन का सिंबल होता है डब्ल्यू। और इसे वुल्फ्रम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नॉर्डिक कंट्री में टंगस्टन को टंगस्टन नहीं बोला जाता है, इसे वुल्फ्रम के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉन डाल्टन के प्रारंभिक आवर्त सारणी में निम्न में से किस तत्व को एजोट से संबोधित किया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि जॉन डाल्टन के आवर्त सारणी में कौन कौन से तत्व थे। आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी सीजियम और डी आयोडीन। और आपका समय स्टार्ट होता है अब।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्व को कहां पाएंगे? आपके ऑप्शंस हैं ग्रुप 8, ग्रुप 18, ग्रुप 2, ग्रुप 10। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप 18। आपको एक बात याद रखना है, कोई भी एटम जिसके लास्ट में 8 हो वो सभी ग्रुप 18 के अंदर ही आते हैं, और ग्रुप 18 में सभी के सभी अक्रिय गैस हैं, और एकमात्र हीलियम ऐसा गैस है जिसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो ग्रुप 18 के अंदर है। न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल किस तत्व तक लागू पाया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए कैल्शियम, बी ऑक्सीजन, सी पोटासियम, डी बिस्मथ। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का एक अनिवार्य घटक है, किस समूह से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप 1, बी ग्रुप 16, सी ग्रुप 15, डी ग्रुप 14। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप 14। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कार्बनिक यौगिक का एक अनिवार्य घटक, तो इसका अनिवार्य घटक क्या होता है? कार्बन। और कार्बन किस ग्रुप से रिलेटेड है? ग्रुप 14। मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि आपको कैसे याद करना है ट्रिक के माध्यम से। आवर्त सारणी में उस तटस्थ परमाणु का नाम बताइए जिसमें K+ और Cl- के समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और आपके ऑप्शंस हैं ए हीलियम, बी कैल्शियम, सी स्कैंडियम, डी आर्गन। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। मैं आपको बताता हूं ये कैसे हुआ। सबसे पहले आप ये देखिए कि पोटासियम का परमाणु संख्या होता है 19। तो 19 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 2, 8, 8, 1। और यहाँ पर K+ है, प्लस का क्या मतलब हुआ? इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास कितना बचेगा? 2, 8, 8। तो ये टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18। और 18 किसका होता है? एटॉमिक नंबर आर्गन का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड्स के समय निम्नलिखित में से कितने तत्वों की जानकारी थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए 63, बी 56, सी 53, डी 66। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 56। आयनन ऊर्जा को निम्न में से किस यूनिट में मापा जाता है? मतलब कि आयनन ऊर्जा का ऐसा यूनिट पूछा गया है। और आपके ऑप्शंस हैं ए किलो जूल पर ग्राम, बी जूल पर मोल, सी किलो जूल पर मोल, या डी नन। और आपका समय स्टार्ट होता है अब।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किलो जूल पर मोल। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह को क्या विशेष नाम दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए चैल्कोजेन, बी अल्कली मेटल्स, सी इनर्ट गैस, डी हेलोजन। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हेलोजन। और हेलोजन के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन ये सब तत्व आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 16वें समूह को क्या विशेष नाम दिया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए इनर्ट गैस, बी अल्कली मेटल, सी चैल्कोजेन, डी हेलोजन। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चैल्कोजेन। और मैं आपको बता दूं 16वें समूह को ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है और ऑक्सीजन फैमिली को ही चैल्कोजेन कहा जाता है। अठारह सौ तीन में प्रकाशित डाल्टन की तत्वों की पहली सूची में कितने तत्व थे? और आपके ऑप्शंस हैं ए 20, बी 5, सी 36, डी 15। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5। अभी मैं आपको डाल्टन का तत्वों का जो भी लिस्ट था वो उसे दिखा देता हूं। यहाँ आप देख सकते हैं, मुझे नेट पर यही तस्वीर मिला इसलिए मैंने इसे ही लिया है। ये लिस्ट 1803 में जारी किया गया था और इसमें टोटल 5 तत्व थे, जिसमें कि पहला था हाइड्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड था एजोट, और एजोट क्या था? नाइट्रोजन। एंड फोर्थ था कार्बन, एंड फिफ्थ था सल्फर। और 1808 में दोबारा एक लिस्ट जारी किया गया था जिसमें कि टोटल 20 तत्व थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? मतलब कि हमसे यहाँ पर परमाणु का आकार पूछा गया है। और आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रोमीन, बी क्लोरीन, सी फ्लोरीन, एंड डी आयोडीन। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। मैं आपको प्रोडक्ट टेबल दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और मैंने क्या बताया था कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो इस हिसाब से आयोडीन का आकार क्या होगा? दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़ा होगा, इसलिए आयोडीन हमारा सही था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। मतलब कि हमसे पूछा गया है किसके कारण परमाणु के आकार में वृद्धि होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोटॉन सेल, बी केंद्रक, सी न्यूट्रॉन, या डी इलेक्ट्रॉन सेल। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन सेल। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है किसी गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग जिस एनर्जी का यूज करते हैं उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए इलेक्ट्रॉन बंधुता, बी वियोजन ऊर्जा, सी आयनन ऊर्जा,
डी विद्युत ऋणात्मकता। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयनन ऊर्जा। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हीलियम में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होता है, जबकि फ्रांसियम में सबसे कम आयनन ऊर्जा होता है। इन दिए गए तत्वों में हमें सभी को सही परमाणु आकार में सजाना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ये आप देख सकते हैं। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम लोग समझते हैं इसे कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसका परमाणु संख्या याद होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8, जिसे हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं 2 और 6। सल्फर का होता है 16, तो इसे हम लोग कैसे तोड़ेंगे 2 8 6। यहाँ हम लोग देख सकते हैं इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, और बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वह उसके ग्रुप नंबर को बताता है, मतलब कि ये सभी सेम ग्रुप में है। और आपके एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, सेम आवर्त का दिया जाएगा या सेम ग्रुप का दिया जाएगा। अब मैं आपको इसका आवर्त सारणी दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम सेम ग्रुप में है, और हमसे इसका आकार का क्रम पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है बढ़ता है। तो उस हिसाब से सेलेनियम इन तीनों में सबसे बड़ा होगा, उसके बाद सल्फर बड़ा होगा और उसके बाद ऑक्सीजन बड़ा होगा। तो उसी क्रम को यहाँ पर लिखा गया है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए बढ़ता है, बी घटता है, सी पहले बढ़ता है और घटता है, या डी समान रहता है। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। और ये कैसे हुआ आइए हम लोग समझते हैं। आप इसे गौर से देखिए, यह है सोडियम और यह है क्लोरीन। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये दोनों सेम आवर्त में है, और आवर्त में हम लोग जानते हैं बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए आर्गन, बी जेनॉन, सी नियोन एंड डी हीलियम। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। एंड यदि आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मैंने वहां इसका लिंक दे दिया है। या इसके अलावे आप कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, वहां मैंने इसका लिंक पिन कर दिया है। और यदि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं या आपको कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस क्वेश्चन में हमें एक एटम का परमाणु संख्या दे दिया गया है और हमसे पूछा गया इसका रासायनिक गुण किस तत्व के समान होगा। तो हमारे ऑप्शंस हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बेरिलियम। और ये कैसे हुआ आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है 20,
तो 20 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 2 8 8 2, ठीक है। और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो इसे भी हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 2 और 2। ये हम लोग देख सकते हैं इसके लास्ट में सेम इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब होता है इसका रासायनिक गुण भी सेम होगा। डैश तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है, और आपके ऑप्शंस हैं ए सोडियम, बी फ्रांसियम, सी हीलियम एंड डी सीजियम। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसियम। आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? और आपके ऑप्शंस हैं ए क्लोरीन, बी सल्फर, सी हीलियम एंड डी मरकरी। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मरकरी। डी सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 6, 2, 10 एंड 14। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10। एंड आपको एक बात याद रखनी है कि टोटल 4 सब सेल होते हैं। सेल कितने होते हैं ये पहले आप देख लीजिए, के, एल, एम, एन, ये सब क्या है? सेल है। और इसके अंदर भी एक सेल होता है जिसे हम लोग सब सेल कहते हैं, और वो कौन कौन सा होता है? एस, पी, डी और एफ। तो एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है? उन 3 तत्वों का नाम बताएं जिसके सबसे बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आप ऑप्शन देख लीजिए और आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या आपके तैयारी में थोड़ा सा भी मदद हुआ तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मैं बहुत ही जल्दी इसका अगला वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें हम लोग आवर्त सारणी के ग्रुप के एलिमेंट को याद करना सीखेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।